Hello students of class 8. Today I will start you in science lesson number 4 metals and non-metals. ठीक है, metals and non-metals चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 जो 1, 2, 3 आपको विक्रम सर ने अच्छे से पढ़ा दिया होगा। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं अपनी जो सराउंडिंग्स है उस सराउंडिंग्स में, ठीक है, अपनी जो सराउंडिंग है उसमें लगभग 115 मटेरियल्स पाए जाते हैं, मीन्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और वो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेम टाइप्स के नहीं हैं, है ना। जो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे मटेरियल्स हैं, वो सारे मटेरियल्स एक तरीके की नहीं हैं। तो उनके कुछ प्रॉपर्टी बेस पर, है ना, उन सारे मटेरियल्स को या उन सारे एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मटेरियल और एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल, फर्स्ट मेटल्स एंड सेकंड इज नॉन मेटल। ठीक है, तो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटल एंड देन व्हाट इज नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल्स अ टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज यूजुअली हार्ड एंड शाइनी दैट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा सॉलिड, ठीक है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस में, है ना, क्या होता हो, वो हार्ड हो, कैसा हो, हार्ड हो और शाइनी हो, चमकदार हो, है ना, मतलब प्लास्टर हो, शाइनी हो और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करती हो। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करती हो। तो इस मटेरियल्स को, इस टाइप के मटेरियल को या इस टाइप के एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। अ टाइप्स ऑफ सॉलिड दैट यूजुअली हार्ड एंड शाइनी दैट हैव इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल। एग्जाम्पल के लिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, जिसमें हीट, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ट्रेवल करने की क्षमता हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मेटल्स कहेंगे, है ना। मतलब हीट को ट्रेवल करता हो और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करता हो प्लस हार्ड और शाइनी हो, तो इसको हम कहेंगे मेटल्स कहेंगे। ठीक, और नॉन मेटल्स इसके अपोजिट्स में, जिसमें जो ना तो ज़्यादा हार्ड हो, ना ही शाइनी सरफेस हो, ना ही हीट को ट्रेवल करता हो और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करता हो, तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनको कहेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर दोज व्हिच लैक ऑफ ऑल मेटालिक एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स ये सारी प्रॉपर्टीज जिसमें ना पाई जाए उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, है ना। जैसे ऊट कैन ट्रेवल इलेक्ट्रिसिटी, नो। कोल्ड नहीं, है ना, स्टोन नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है नॉन मेटल्स। ठीक है, इन सबको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि अपनी जो अर्थ है या अपना जो इन्वायरमेंट है उस पर, अपने अर्थ पर अब तक सिर्फ और सिर्फ 115 एलिमेंट्स को साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है। उनमें उन सारे मटेरियल्स को ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल क्या होगा, मेटल एक ऐसा मटेरियल्स है, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस है जो हार्ड हो, शाइनी हो और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने की क्षमता हो, उसको हम मेटल्स कहेंगे। और एक ऐसी मटेरियल्स जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज ना पाई जाए, दैट मीन्स ना तो हीट को ट्रेवल करता हो और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करता हो, ना ही हार्ड हो, शाइनी हो, जिसको हम कहेंगे नॉन मेटल्स। ठीक, उसके बाद
बात आती है कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से जान लिया कि जो पूरी तरीके से जो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करते हो, और ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल ना कर पाते हो उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है तो वी कैन कैटेगराइज एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम उसको कैटेगराइज कर देंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, तो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, कौन सी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की जिसके बेस पर हम उसको पूरी तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज इसमें पाया जाता है और ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। And next is non-metals and metals. Non-metals are those which lack of all metallic attributes. ठीक है, जिसमें सारी मेटेलिक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं पाई जाती है उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Next is physical properties of metals। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चाहे वो मेटल्स हो या फिर नॉन मेटल्स हो, बारी बारी हम लोग सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और नॉन मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which can be observed without the change of without the change in composition are called physical properties। ठीक, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कोई भी मैटर है उसको हम ऑब्जर्व करें लेकिन उसकी कंपोजिशन में कोई चेंजेस ना हो उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स उसके एक्सटर्नल फीचर को देखते हुए, उसकी अपीयरेंस को देखते हुए, उसकी एक्सटर्नल फीचर को देखते हुए जब हम कोई भी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। उसके बाहरी सरफेस को देख के अगर हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं या उसके गुणों को अध्ययन में करते हैं तो इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन रीड अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट इज स्टेट।
फर्स्ट इज स्टेट, है ना। हम लोग देखा है कि मैटर आर थ्री काइंड्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम देखेंगे जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो स्टेट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, उस सब्सटेंस का कलर कैसा है, थर्ड पढ़ेंगे लास्ट का उसकी शाइनिंग कैसी है, फोर्थ पढ़ेंगे उसकी डेंसिटी, नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्डनेस, नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक, मतलब जो मटेरियल्स हैं, दैट मीन्स जो मैटर है या फिर जो मेटेरियल्स हैं उसकी जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे स्टेट्स। ठीक है, उस जो मेटेरियल्स है वो किस स्टेट में पाया जाता है और जो नॉन मेटेरियल है वो किस स्टेट में पाया जाता है। फिर उसके हम देखेंगे कलर। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कलर है जैसे गोल्ड एंड गोल्ड, है ना, मतलब एक कोयला है और एक गोल्ड है, दोनों के कलर्स को देखेंगे। ठीक है, मतलब कौन सा डल कलर का होता है, कौन सा शाइनी कलर का होता है, उन सारे बेस पे हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आती है नशर्स, कौन सा बहुत शाइनिंग होती है, उसमें कम शाइनिंग होती है, उसकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, कौन हार्ड है सॉफ्ट है, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, मतलब टेम्परेचर की कौन सी ऐसी पॉइंट है जिस पर जो मेटेरियल्स है वो बॉइलिंग या मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है और नॉन मेटेरियल किस बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स पर पूरी तरीके से मेल्ट और बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टीज हम आज के लिए पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मेटेरियल, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ मेटेरियल, है ना, जो मेटेरियल्स है। ठीक है, फर्स्टली हम लोग मेटेरियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है स्टेट ऑफ मेटेरियल, स्टेट ऑफ मेटेरियल्स। जो मेटेरियल्स है उस मेटेरियल्स के स्टेट के बारे में हम देखेंगे। जो मेटेरियल्स होती है वो सॉलिड होती है एट अ रूम टेम्परेचर, है ना। अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर देखेंगे तो जितनी भी मेटेरियल्स होगी वो सॉलिड होगी। ठीक, वो सॉलिड होती है, सारी मेटेरियल्स सॉलिड होती है एक्सेप्ट के बेस पे एक एक्सेप्शन ही है, वो है मरकरी। ठीक, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेटेरियल्स होते हैं वो सारे मेटेरियल्स होते हैं सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल, दैट इज स्टेट ऑफ मेटेरियल्स, दैट इज ऑल मेटेरियल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होती है कि यहाँ की टेम्परेचर, दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होंगे, दैट मीन्स जो भी मटेरियल्स होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, किसको छोड़ करके, मेटेरियल्स को। ठीक है, मतलब जो मरकरी है, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जितने भी मेटेरियल्स होंगे वो सॉलिड इन नेचर होंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। ठीक, तो ऑल द मेटेरियल्स, जितने भी मेटेरियल्स हैं आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, जितने भी मेटेरियल्स होंगे वो हार्ड होंगे, बहुत हार्ड होंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके, है ना।
जो सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके जितने भी मेटल्स होंगे वो हार्ड इन नेचर होंगे। नेक्स्ट बात आती है मेटल्स आर लॉस्टर्स। ठीक, जो मेटल्स होते हैं वो लॉस्टर होते हैं, है ना, मतलब वो बहुत ही शाइनिंग होते हैं और उनमें बहुत बहुत चमक होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग गोल्ड देखेंगे, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे बहुत ही लॉस्टर हैं, है ना, बहुत इनमें ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर्टी मिली स्टेट पे, दूसरी हार्डनेस और तीसरी प्रॉपर्टीज मिली यार मेटल्स आर लस्टर्स। ठीक है, इनमें लस्टर्स पाई जाती है, इनमें शाइनिंग पाई जाती है। नेक्स्ट आती है मेटल्स आर मिनेबल। मेटल्स जो होते हैं वो मिनेबल होते हैं। ठीक है, मतलब ये लचीले होते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं गोल्ड, है ना, तो गोल्ड को हम पूरी तरीके से हाइमरिंग करते हैं और हाइमरिंग करते जाते हैं, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, टूटता नहीं है ना। तो इस प्रॉपर्टीज को हम मिनेबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल्स को हम हैमरिंग करते जाएं और वो थिन शीट पे कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं मिनेबिलिटीज प्रॉपर्टीज। तो ऑल द मेटल्स आर मिनेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम अगर हैमरिंग करते हैं तो वो ब्रेक डाउन नहीं करता है, वो धीरे धीरे करते हुए थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस प्रॉपर्टीज को हम मिनेबल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्टोन है, स्टोन को भी अगर हम हैमरिंग करते हैं तो क्या वो उसमें मिनेबिलिटी पाई जाएगी? दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन गोल्ड में गोल्ड नहीं टूटेगा। तो ये है इसकी मिनेबिलिटीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जिसमें आपने पढ़ा कि अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपनी सराउंडिंग्स में अब तक साइंटिस्ट के द्वारा 115 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स को ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया, दैट मींस कैटेगराइज कर दिया गया। ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। We can also that categorize that on the base of their physical and chemical properties materials are या फिर elements are two types, that is metals and non-metals. Firstly, we read about physical properties of metals. That is, first is state of metals are सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। किसको छोड़ करके? मरकरी को छोड़ करके, Hg को छोड़ करके, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर पर। सेकंड इज हार्डनेस। ऑल द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके जितने भी मेटल्स होंगे वो हार्ड होंगे। तीसरी बात आती है मेटल्स आर लॉस्टर। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइनिंग ज़्यादा होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मतलब चमकीला बहुत ज़्यादा होता है। इनके अलावा नेक्स्ट हमने देखा ऑल द मेटल्स आर मिनेबल्स। ठीक है, मिनेबल्स जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल्स होती है, उस मेटल्स को अगर हम हैंडलिंग करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होता जाता है, वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं मिनेबल। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स तो हम इसमें देखेंगे ऑल द मेटल्स हैव सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। ऑल द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। ऑल द मेटल्स आर लस्टर। ऑल द मेटल्स आर मिनेरल। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग
नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे।